संस्कृत संज्ञान चैनल में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। आज हम पढ़ेंगे खंड 5 अधिकारी लक्षण। अधिकारी तु विधिवत अधीत वेद वेदांगत्वेन आपततः अधिगत अखिल वेदार्थः अस्मिन् जन्मी जन्मांतरे वा काम्ये निषिद्धः वर्जन पुरःसरं नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित उपासना अनुष्ठानेन निर्गत निखिल कलमशतया नितांत निर्मल स्वांतः साधन चतुष्टे संपन्नः प्रमाता। अर्थात क्या कहते हैं कि जिसने मतलब कि कौन व्यक्ति कौन साधक वेदांत सार को पढ़ने का अधिकारी है उसके बारे में जानेंगे। कि कह रहे हैं कि जिसने इस जन्म में असीमन यहाँ से निकालेंगे अर्थ इसका असीमन यानी कि इस असीमन माने कि इस जन्म में जन्मांतर यानी कि और अन्य जन्मों में वेद और वेदांगों का वेद 4 हैं और वेदांग 6 हैं शिक्षा कल्प व्याकरण इत्यादि अध्ययन करने के द्वारा समस्त वेदांत के अर्थ को सामान्य रूप से जान लिया है और काम्य और निषिद्ध कर्मों का परित्याग करके ठीक है काम्य और निषिद्ध कर्मों का परित्याग करके नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित और उपासना कर्मों का अनुष्ठान करने से समस्त कल्मशों के दूर हो जाने से निखिल यानी कि संपूर्ण ठीक है के दूर हो जाने के कारण जिसका अंतःकरण अत्यंत निर्मल हो गया निर्मल यानी कि साफ हो गया है ठीक है। सो उसमें कोई भी वैराग्य नहीं रहा ठीक है। और साधन चतुष्टे संपन्न वह साधन चतुष्टय से संपन्न होता है ऐसा प्रमाता पुरुष ही अधिकारी है ठीक है। अब सबसे मैं इन शॉर्ट आपको बताऊंगी कि साधन चतुष्टय जो संपन्न कौन होता है। विवेक वैराग्य क्षमादि षट संपत्ति से युक्त और मुमुक्षु इन 4 में जो गुण होंगे वह साधन चतुष्टय संपन्न प्रमाता कहलाता है। वो आगे पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहले हम जानेंगे कुछ महत्वपूर्ण शब्द हैं। देखो इसमें आया है एक प्रमाता। प्रमाता क्या होता है? जो प्रमाणों के द्वारा व्यवहार करने में समर्थ हो, जो लौकिक और वैदिक व्यवहार में मतलब लोक में भी हो और वेदों के प्रति जो आस्था रखता हो, व्यवहार में भ्रांति से रहित पुरुष प्रमाता कहलाता है। और जो उभयविद मतलब कि दोनों में ठीक है लौकिक और वैदिक दोनों व्यवहार करने में पुरुष समृद्धि साधन चतुष्टय संपन्न होने पर ही वेदांत का अधिकारी कहलाएगा। एक इसमें आया है कि नित्य कर्म लिखा है ना, देखो वेदांक तुआना अधिगत अखिल वेदार्थः नित्य कर्म क्या होता है कि जो हम दैनिक जीवन में काम करते हैं वो हमारा नित्य कर्म में आता है। लेकिन इसमें क्या चीज़ होती है कि अगर हम इनको ना भी करें तो भी हमें कोई खास पुण्य की प्राप्ति नहीं होती, किंतु हानि अवश्य होती है। जैसे कि हम शाम के टाइम संध्या वंदन करते हैं तो वो करना ही चाहिए। फिर है इसमें एक नैमित्तिक कर्म। नैमित्तिक यानी कि जो निमित्त विशेष के लिए किया जाए, जैसे पुत्र होने पर हम जातेष्टि यज्ञ करते हैं। प्रायश्चित कर्म वो होते हैं जो हमारे भूलवश हमसे कुछ ऐसे कर्म हो जाते हैं कि जिनसे हमको पाप लगता है और उन पापों को दूर करने के लिए चंद्रायन व्रत इत्यादि किए जाते हैं। मनुस्मृति में 4 प्रकार के चंद्रायन व्रत की कल्पना की बताया गया है। और ये जो चंद्रायन व्रत करने का जो विधि है चंद्रमा के बढ़ने और घटने के साथ साथ इसका ग्रास घटता बढ़ता जाता है। उपासना कर्म यानी कि उपासना के जब साधक आराध्य देव का सगुण रूप में चिंतन करते हुए मन को एक स्थान पर लगाए, वह उपासना कर्म आता है। और अभी एक चीज़ और इसमें है कि जो नित्य नैमित्तिक और प्रायश्चित कर्म है
उनसे बुद्धि की शुद्धि होती है, लेकिन उपासना कर्म करने से चित्त की एकाग्रता प्राप्त होती है। धन्यवाद।